बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की मैथ और इसमें एक्सरसाइज हम 5.2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 5.2 एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो पहला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट में देखें तो हमारे पास जो वैल्यू हैं 3/x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस एक्स। तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई करने के लिए ना इनमें मुख्तलिफ चीज़ें यानी एलसीएम वगैरह, उसके बाद अरेंजमेंट इनकी, या फिर इनमें मुख्तलिफ फार्मूले वगैरह यूज़ होंगे। ये सारी चीज़ें इसमें ना मिक्स हो सकती हैं। हर क्वेश्चन में अलग अलग कुछ ना कुछ चीज़ आ सकती है। तो इसमें अगर हम देखें तो एक तो ये है कि ये बटे में लिखी हुई है ना वैल्यूज़, तो दरमियान में प्लस या माइनस हो तो एलसीएम तो ज़रूर आएगा। दूसरा ये है कि ये x माइनस वाई है और ये y माइनस एक्स है। इसका मतलब इसको अरेंज भी करना है, यानी इसकी तरतीब भी लगानी होगी, तब इसका एलसीएम जो है वो सिंपल रहेगा। तो चलें इसको हम ऐसे लिखते हैं 3/x माइनस वाई प्लस 1/, इसको अरेंज करें यानी माइनस एक्स जो है इसको स्टार्ट पे ले आए, माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस वाई, क्योंकि वाई प्लस क्या है तो इसको बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, ये माइनस में। तो नेक्स्ट क्या करते हैं जी, 3 एज इट और x माइनस वाई भी ऐसे ही लिखेंगे प्लस 1/, अब यहाँ पे शुरू में माइनस आ गया ना, तो जब भी शुरू में माइनस आ जाए तो वो कॉमन कर लें, यानी माइनस यहाँ पे कॉमन करें तो पीछे क्या बच जाएगा x, क्योंकि माइनस कॉमन है तो ये साइन चेंज होके माइनस वाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद 3/x माइनस वाई एज इट, ये दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस 1/x माइनस वाई। ठीक है जी, अब हम इसका इजीली एलसीएम कर सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू ही डिनोमिनेटर में सेम आ चुकी हैं, x माइनस वाई और x माइनस वाई। तो इन दोनों का एलसीएम भी x माइनस वाई ही आएगा, यानी अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो वो ही जो है उनमें से कोई एक एलसीएम निकले। ठीक है जी, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये तो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया ना एलसीएम, ऊपर क्या करना है, ऊपर ये जो है ये जो इसका डिनोमिनेटर है x माइनस वाई, इसको इस पे डिवाइड करें, जो आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। तो x माइनस वाई पर अगर हम x माइनस वाई ही डिवाइड कर दें तो आंसर तो 1 आ जाएगा ना। ठीक है, अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आ जाएगा। इसी तरह आगे माइनस, इसका भी देखें तो डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो इसको भी इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम आ जाए ना तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो सीधी सीधी लिख लिया करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो मजीद 3 में से 1 को निकाल दे तो हमारे पास ये 2 बच जाता है और डिवाइड बाय x माइनस वाई। अब मजीद इसका कोई हल नहीं, तो यही हमारे पास इसका आंसर आएगा। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमारे पास आ रही है जी वैल्यू 4x/x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस 4/1 माइनस एक्स माइनस 5/x माइनस 2। तो ये तो किसी हद तक सिंपल वैल्यूज हैं, लेकिन ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आई है, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें इसको पहले फैक्टराइज करते हैं, यानी x² और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा प्लस 2x²। इसके फैक्टर ढूंढें, यानी मल्टीप्लाई करने से ये बने और प्लस करने से माइनस 3x बन जाए, तो माइनस 2x और माइनस x। ठीक है, ये रख लें, तो माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, 2 1 टाइम 2 और x² हो जाएगा। जबकि वैसे इसको ऐड करें माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3x हो जाएगा। लिहाजा ये इसके फैक्टर आ चुके हैं, यानी 4x डिवाइड बाय x² माइनस 2x माइनस x और प्लस 2, यानी इस माइनस 3x की जगह पर ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। इसके बाद माइनस ये 4, नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो 1 माइनस एक्स है, इसको भी अरेंज कर लेते हैं, यानी माइनस एक्स पहले और प्लस 1 माइनस 5/x माइनस 2। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, ये 4x तो ऐसे ही आएगा, ये नीचे 4 वैल्यूज बन गई, इनमें से कॉमन करते हैं। पहले 2 में देखें तो x² है, ये x है तो x इसमें से कॉमन होता है। ठीक है, x कॉमन करें, पीछे हमारे पास x माइनस 2 बच जाएगा। इन दो में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, लेकिन शुरू में माइनस है तो माइनस 1 कॉमन कर लेंगे। जब माइनस कॉमन होगा तो अंदर वाला साइन भी चेंज होगा, ये x माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद देखें तो माइनस 4 डिवाइड बाय, इसको हमने अरेंज किया था ना, x शुरू में आ गया तो ये माइनस में था, अब माइनस इसमें से भी कॉमन करेंगे तो अंदर x माइनस 1 बच जाएगा, माइनस 5/x माइनस 2। मजीद देखें तो ये 4x डिवाइड बाय
x माइनस टू एज इट है ये दोनों में, तो इसको एज ए कॉमन लिखें x माइनस टू, ठीक है, यानी इस पूरी वैल्यू में और इस पूरी वैल्यू में ये चीज़ मैच कर गई है ना, तो ये कॉमन के तौर पे लिख लें। पीछे हमारे पास ये x माइनस वन बच रहा है। अब ये माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस वन, ठीक है जी, और माइनस 5 बाय x माइनस टू। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमने इसके फैक्टर किए थे तो ये बिल्कुल दोनों सेम वैल्यूज बन गई हैं ये वाली, तो एलसीएम बड़ा आसान हो गया है। तो अब इन तीनों वैल्यूज का हमने करना है एलसीएम। तो इसमें देखें x माइनस टू ये इसके साथ मैच कर गई, x माइनस वन ये इसके साथ मैच कर गई, जो मैच कर जाए जस्ट वन टाइम लिख लें, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ x माइनस टू और x माइनस वन ही एलसीएम आएगा। अब इसका डिनोमिनेटर और ये एलसीएम बिल्कुल सेम है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा कि इसको डिवाइड करने से आंसर वन आएगा, वन को इससे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा अगर एलसीएम और ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों सेम हो जाएं तो ऊपर वाली वैल्यू आप बेशक आंखें बंद करके ना ऐसे लिख लिया करें, ठीक है जी। प्लस अब नेक्स्ट देखें, इसका डिनोमिनेटर है x माइनस वन, अगर इसको इस पे डिवाइड करें तो जस्ट x माइनस वन ही कैंसिल होगा, ये x माइनस टू बच जाएगा। ये जो x माइनस टू बचेगा इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 इंटू एक्स माइनस टू, ओके जी। तो इसके बाद इसका डिनोमिनेटर देखें, ये x माइनस टू है, इसको इस पूरे एलसीएम पे डिवाइड करें तो ये x माइनस टू को कैंसिल कर देगा, पीछे बच जाएगा x माइनस वन, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये माइनस है, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है जी। तो थोड़ा इस तरह इसको कर लेते ताकि आपको नजर आता रहे। तो मजीद देखें, ये आएगा 4x प्लस इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4x हो जाएगा, माइनस 4 टू टाइम 8, इसी तरह माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस 5 वन टाइम 5। डिवाइड में देखें तो ये हमारे पास x माइनस टू एक्स माइनस वन। तो नेक्स्ट इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 4x और ये 4x ये बन जाता है जी 8x, ठीक है। 8x में ये 5x अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये 3x बच जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों प्लस के हैं, ये 8x हो जाएगा, इसमें से ये माइनस 5x कर ले तो 3x बच जाता है। तो इसके बाद देखिए ये माइनस 8 है, ठीक है, और ये प्लस 5 है, तो ये आपस में सॉल्व होंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 को निकालें तो जस्ट हमारे पास माइनस 3 बचेगा। डिवाइड में हमारे पास ये x माइनस टू और x माइनस वन है, इन दोनों में देखें तो 3 कॉमन हो जाता है, तो हम यहाँ पे 3 कॉमन करते हैं, पीछे हमारे पास x माइनस वन बच जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन असल में इस पे डिवाइड होना होता है, तो इस पे भी डिवाइड 3 करें इस पे भी करें तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस वन बच जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास x माइनस टू और x माइनस वन। अब ये x माइनस वन और ये x माइनस वन कैंसिल, तो जो आंसर में आएगा वो क्या बचेगा जी, ऊपर सिर्फ 3 और डिनोमिनेटर में x माइनस टू, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके जी, 3 बाय एक्स माइनस टू। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी, इसमें देखें तो हमारे पास ये एक वैल्यू है x प्लस वाई डिवाइड बाई 12x माइनस 6y प्लस x माइनस वाई डिवाइड बाई 18x माइनस 9y। तो इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो डिनोमिनेटर में देखें तो कॉमन बनता है जी, ठीक है, ये 12 है ये 6 है, तो इन दोनों पे 6 जो है वो डिवाइड होता है। तो चले इसका जो है x प्लस वाई इसका हम कॉमन कर लेते हैं 6, ठीक है, 6 को 12 पे डिवाइड करें ना तो 2 आएगा, 2x हो जाएगा, माइनस और 6 को इस पे डिवाइड करें 6 पे तो सारा खत्म, यानी कि जिस y आ जाएगा, प्लस x माइनस वाई। तो इन दोनों का देखें डिनोमिनेटर में ये भी कॉमन होता है और 9 कॉमन हो जाता है, 9 18 पे भी डिवाइड होगा और 9 पे भी डिवाइड हो जाता है, लिहाजा 9 कॉमन करें तो 9 2 टाइम यानी कि 2x हो जाएगा, माइनस 9 1 टाइम यानी कि 9 खत्म, जस्ट y आ जाएगा। तो ये कॉमन करने के बाद ये जो अंदर की वैल्यू है ये तो दोनों सेम आ गई हैं, लिहाजा एलसीएम में ये एक दफ़ा लिखी जाएगी। 6 और 9 का एलसीएम हमें अलग से करना है, जैसे आप छोटी क्लासेस में ना 5 में कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम दोबारा सीख लेते हैं, यानी 6 और 9 इस तरह लिखें। तो इन पे देखिए कौन सा टेबल जो है वो डिवाइड होता है, ऐसे कॉमन 3 डिवाइड होता है दोनों पे, तो 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम 9। नेक्स्ट जो है वो 2 अलग से डिवाइड होगा, ठीक है, इस पर, और 3 एज इट रहेगा, फिर 3 जो है वो अलग से डिवाइड होगा, ओके जी। अब ये तीनों जो साइड पे वैल्यूज आई हैं इनको मल्टीप्लाई करें, यानी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा जी 18। तो 18 जो है ये 6 और 9 का एलसीएम होगा, बाकी ये जो अलजबरिक वैल्यूज ये इनमें से क्योंकि दोनों सेम है तो ये एक इनमें से एलसीएम के तौर पे लिखा जाएगा, यानी हम इस तरह लिखेंगे ये 18 इंटू
2x माइनस वाई। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों मैच कर गई हैं। अगर ये अलग अलग होती तो ये दोनों लिखी जानी थी एलसीएम में। अब क्या होगा जी, अब ये डिनोमिनेटर जो है इस पे डिवाइड होगा, यानी यूं समझें जैसे 2x माइनस वाई 18, ये एलसीएम है, इस पे डिवाइड करें हम 6 इंटू 2x माइनस वाई, तो ये कैंसल और 6 3 टाइम 18 होता है। अब 3 सिर्फ बच रहा है ना, ये जो 3 बच रहा है इसको हमने इस ऊपर वाली वैल्यू यानी नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक हो गया जी। इसी तरह इस पूरे डिनोमिनेटर को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस वाई तो वैसे ही कैंसिल होगा जैसे ऐसे कैंसिल हो गया। 9 जो है इस पे डिवाइड करने से 9 2 टाइम 18 यानी कि 2 आंसर आएगा। अब 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 इंटू एक्स माइनस वाई। ओके हो गया जी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसको आगे लिखता हूँ, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 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 3 को y से मल्टीप्लाई करें ये आएगा 3y, और इसी तरह ये प्लस 2 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 को x से मल्टीप्लाई करने से 2x प्लस माइनस माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करें तो 2y आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 18 इंटू 2x माइनस वाई। ओके जी। अब ये देखें 3x और 2x ये बन जाएगा 5x, और 3y माइनस 2y प्लस माइनस माइनस 3 में से 2y निकाल दें, जस्ट y बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस y लिख लेंगे। ठीक है, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 18 इंटू 2x माइनस वाई। अब मजीद इसका कोई सोल्यूशन नहीं बनता सिवाय इसके कि हम 18 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन बुक पे जो आंसर है वो आपका यही है, यहाँ पे खत्म हो रहा है तो हम भी इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जिसमें लिखा है जी 2 बाय एक्स प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 6y डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर। ठीक है जी, तो इसका भी एलसीएम करेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि ये हमें नजर आ रहा है फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, जो कि एक दफा प्लस एक दफा माइनस किया जाता है। तो चलें यहाँ पे ये 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2y एज इट रखें, माइनस एक्स माइनस 6y डिवाइड बाय, अब ये x का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ये y का स्क्वायर है तो साथ में है 4। अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन जाता है, इट्स मीन कि ये 2y का ऐसे स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये तो एज इट रहेगी, माइनस ये x माइनस 6y ये भी एज इट, लेकिन ये डिनोमिनेटर में जो अब स्क्वायर बन चुका है इसको हम एक दफा प्लस एक दफा माइनस करके खोल लेंगे, यानी x प्लस 2y एंड x माइनस 2y। अब नेक्स्ट इसका जो स्टेप बनता है वो है जी एलसीएम। ठीक है जी, अब एलसीएम में क्या आएगा, अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो कर गई है मैच, ये तो आएगी एक दफा x प्लस 2y। ठीक है, अब जो वैल्यू मैच नहीं की इसको भी साथ में लिखना है, यानी x माइनस 2y। इस तरह इसका ये एलसीएम, ये दोनों वैल्यू एलसीएम आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर जस्ट है जी x प्लस 2y, तो ये इस पूरी वैल्यू पे डिवाइड करने से x प्लस 2y को ही कैंसिल करेगा, यानी इसको ये कैंसिल कर देगा। पीछे बचेगी x माइनस 2y, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू एक्स माइनस 2y। नेक्स्ट है माइनस, अब ये देखिए पूरा डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, यानी इस पूरे को डिवाइड इस पे करें तो आंसर 1 आएगा, और 1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिहाजा ये हमारी यही वैल्यू आ जाएगी, यानी x माइनस 6y, और यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा क्योंकि ये माइनस जो है अभी अंदर मल्टीप्लाई होनी है। तो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, अब 2 अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा जी 2x प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 4y। ठीक है जी, इसी तरह ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 6y डिवाइड होगा ये इस वैल्यू से, यानी कि x प्लस 2y x माइनस 2y। तो इसको कैलकुलेट करें जरा, 2x में से ये एक x निकल जाए तो जस्ट x बच जाएगा, और ये 6 में से माइनस 4y निकल जाए तो प्लस 2y बच जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 2y x माइनस 2y। अब ये देखें x प्लस 2y नोमिनेटर में भी है और
एक्स प्लस टू वाई डिनोमिनेटर में भी है, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल, ऊपर जस्ट 1 बच जाएगा क्योंकि सारी वैल्यू कैंसिल हो चुकी हैं, और नीचे x माइनस टू वाई आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसमें है जी 1 बाई एक्स प्लस वन माइनस 2 बाई एक्स प्लस टू माइनस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये तो ऑलरेडी सिंपल वैल्यूज हैं, इसको हमने सिंपल करके यानी इसके फैक्टर करने हैं। तो ये वैल्यूज फिर सेम नीचे आती रहेंगी, ठीक है। x प्लस वन माइनस 2 बाई एक्स प्लस टू माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय इसके करने हैं हमने फैक्टर। तो एक्स स्क्वेयर को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा प्लस 2x स्क्वेयर। इसके ऐसे फैक्टर ढूंढे, मल्टीप्लाई करने से 2x स्क्वेयर बने, जबकि प्लस करने से 3x बन जाए प्लस का। तो हम रखेंगे जी प्लस 2x प्लस x, इनको मल्टीप्लाई करने से 2x स्क्वेयर बनेगा, इन दोनों को ऐड करने से प्लस 3 बन जाता है। तो यहाँ पे x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस x और प्लस 2। मजीद देखें, ये 1 बाय एक्स प्लस वन आएगा, माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2 रहेगा, माइनस 2x प्लस 3, इनमें से कॉमन करें, एक्स स्क्वेयर और 2x में से x कॉमन होगा, ठीक है। ये x स्क्वेयर है, ये सिंपल x है तो छोटी वैल्यू पावर वाला कॉमन करते हैं, यानी x कॉमन, इसमें से एक x बच जाएगा और प्लस 2। इन दोनों में से 1 कॉमन बनता है, क्योंकि वैसे कोई कॉमन नहीं हो रहा तो हम 1 कॉमन करेंगे, क्योंकि शुरू में प्लस है तो प्लस कर लेंगे, और पीछे सिर्फ और सिर्फ x प्लस 2 ही बचेगा। ओके जी। मजीद ये बिल्कुल एज इट आता रहेगा, x प्लस वन माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 जो है ये एज ए कॉमन, और पीछे x प्लस 1 बच रहा है, इसको लिख लेंगे, ठीक है, x प्लस 1। अब इसका जो डिनोमिनेटर आ चुका है ना x प्लस 2 और x प्लस 1, बिल्कुल ये दोनों इनके डिनोमिनेटर सेम इससे मिलते हैं, तो इनका एलसीएम जब करेंगे तो ये वाला एलसीएम ही आ जाएगा, क्योंकि ये इससे मैच कर गए हैं। तो यहाँ पे इसका करते हैं जी एलसीएम। एलसीएम में हमारे पास ये x प्लस 2 मैच करके इसके साथ एक दफ़ा लिखा जाएगा, और x प्लस 1 इससे मैच हो गया तो ये भी एक दफ़ा लिखा जाएगा। ओवरऑल एलसीएम जो हमारा x प्लस 2 और x प्लस 1 आएगा। अब डिनोमिनेटर इसका x प्लस 1 है, इसको इस पे डिवाइड करें तो ये x प्लस 1 को कैंसिल करेगा, x प्लस 2 जो बचेगा इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई होके x प्लस 2 ही रह जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट साइन है जी माइनस का। अब इसका डिनोमिनेटर है x प्लस 2, इसको अगर इस पे डिवाइड करें तो ये x प्लस 2 को ही कैंसिल करेगा, बचेगा x प्लस 1 जो कि 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इंटू एक्स प्लस 1। ओके। अब इसका डिनोमिनेटर मुकम्मल एलसीएम से मैच कर रहा है, यानी ये मुकम्मल डिवाइड करने से 1 बचेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा हम जस्ट ये वैल्यू ऐसे लिख लेंगे, लेकिन माइनस लगा के आगे ब्रैकेट लाजमी, और ये आएगा 2x प्लस 3। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड को इधर कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। मजीद इसको कैलकुलेट करते हैं, ब्रैकेट्स को ऑफ कर दें यानी खत्म करें ब्रैकेट्स, तो ये हमारे पास आएगा x प्लस 2 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये भी माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 3, और डिवाइड में है जी x प्लस 2 एंड x प्लस 1। अब इनमें देखें ये माइनस 2x यानी कि माइनस 4x बन जाएगा। अब माइनस 4x में ये प्लस x निकाल दें तो माइनस 3x बचेगा ना, माइनस 3x, और ये प्लस 2 और ये माइनस 3 और ये भी माइनस 2 है, तो ये प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल, जस्ट माइनस 3 बच रहा है। डिवाइड में हमारे पास x प्लस 2 एंड x प्लस 1। ओके। अब देखें दोनों में 3 है तो शुरू में माइनस भी है, माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, पीछे x बचेगा, और साइन चेंज करना है क्योंकि माइनस कॉमन है, तो ये प्लस, और 3 क्योंकि कॉमन हो गया यानी इस पे डिवाइड हो गया, 3 1 टाइम 3 तो यहाँ पे 1 बच जाएगा क्योंकि 3 निकल के कॉमन हो चुका है। डिवाइड x प्लस 2 और x प्लस 1। ओके, तो ये x प्लस 1 इससे कैंसिल। अब पीछे हमारे पास सिर्फ आंसर बच रहा है माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, इसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं ये है 5 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 1 बाय 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू जो हैं इनके फैक्टराइजेशन करनी है, तो बारी बारी इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं जी। फर्स्ट वैल्यू देखें तो प्लस माइनस माइनस, यानी 6 को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना होता है, 6x स्क्वेयर आ जाएगा,
अब दो वैल्यू ऐसी तलाश करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से -6x² बने, जबकि माइनस करने से +x आ जाए। तो ये आ जाएगा जी +3x अगर हम रख लें, -2x रख लें, तो प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम 6 और x²। अब वैसे इसको करें प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 को निकाल दें, बाकी प्लस का एक x बच जाता है। लिहाजा इसके फैक्टर आ चुके हैं, तो ये लिख लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय x²। इसकी जगह पर ये आएगा +3x -2x -6। ओके, तो -1 बाय, अब इसके फैक्टर करने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 को 6 से, प्लस 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 2 6 टाइम 12, यानी 12x² बन गया है प्लस का, मल्टीप्लाई करने से ये बने, वैसे 7 बन जाए, तो दोनों वैल्यू माइनस की रख लें, -4x -3x। ओके, माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम 12 और माइनस माइनस प्लस -7 बन जाता है, यानी 4 और 3 7। तो ये आ जाएगा 2x² -7 की जगह पर -4x -3x और +6। अब ये 5 एज इट, नीचे इन दो में से कॉमन देखें, x² 3x में सिर्फ x कॉमन होगा, इंटू x +3 बच जाएगा। इन दोनों में से कॉमन देखें तो -2 होगा, क्योंकि -2 इस पे भी डिवाइड होता है, इस पे डिवाइड होता है। अंदर क्या बच जाएगा, क्योंकि ये तो 2 कॉमन हो गया, पीछे सिर्फ x, अब 2 इस पे तकसीम करें तो 3 आएगा ना, माइनस कॉमन है तो साइन चेंज करेंगे, यानी +3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉमन करने के बाद ना ये वैल्यू बिल्कुल सेम आनी चाहिए, आपको पहले भी अंदाजा होगा, तभी ये वो कॉमन ठीक होता है। अब इसके बाद देखिए 2x² -4x, इसमें 2 भी कॉमन होगा और x भी कॉमन होगा, 2x। ठीक है जी, 2x इसमें से डिवाइड कर दें, पीछे सिर्फ x बच जाएगा, और -2 को 4 पे डिवाइड करें 2x, वैसे ही कॉमन तो ख़त्म। अब इसमें देखें तो 3 और 6 में 3 कॉमन होगा, 3 दोनों पे डिवाइड हो जाता है, और माइनस का है तो -3 कॉमन इंटू ये हमारे पास आ रहा है जी x, क्योंकि माइनस कॉमन है, प्लस की जगह पर माइनस लिख लेंगे, और 3 2 टाइम्स 6 2 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो इसको रेज कर देते हैं, ये जो फैक्टर बन गए हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो 5 एज इट, ये x +3 दोनों सेम थे तो एज ए कॉमन हो गया, पीछे x -2 बच रहा है, -1 बाय, इसमें x -2 सेम है, x -2 इसको कॉमन करें, पीछे 2x -3 बच रहा है। अब नेक्स्ट हम इन दोनों का एलसीएम करेंगे, जिसमें x -2 और x -2 तो सेम है, लेकिन ये x +3 है और ये 2x -3 है, तो इसमें फ़र्क आ रहा है, तो ये दोनों अलग अलग एलसीएम में आएंगी, जबकि इसको एक दफ़ा लिखा जाएगा। तो चलें नेक्स्ट इसका एलसीएम करते हैं दोनों का जी। तो इसमें क्या कहा था कि ये मैच कर गए हैं, ये तो आएगा एक दफ़ा, ठीक है जी, यानी x -2, इसके बाद ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो जो अलग होता है उसे उन सब को लिखना होता है, ठीक है, ये भी आ गई वैल्यू, और ये 2x -3 ये भी आ गई। ओके जी, अब ऊपर कैसे वैल्यूज आएंगी, इसका डिनोमिनेटर जो है इसको इस पे डिवाइड करें, तो ये x +3 x -2, यानी इसको और इसको ये कैंसिल करेगा, जस्ट ये वैल्यू बचेगी, ये ऊपर 5 से मल्टीप्लाई होगी, यानी 5 × 2x -3, दरमियान में है माइनस ये वाली। अब इसके डिनोमिनेटर को इस एलसीएम पे डिवाइड करें, तो ये x -2 को और 2x -3 को काटेगा, और ये x +3 बच जाएगा, ठीक है, ये इस दफ़ा बच जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होके x +3 ही रहेगा। मजीद 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 2 टाइम 10x प्लस माइनस माइनस 5 3 टाइम 15, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -x प्लस माइनस -3 डिवाइड बाय ये x -2 x +3 और 2x -3। अब इसको मजीद कैलकुलेट करें जी, 10x में से एक x निकाल दें तो ये हमारे पास 9x, 15 माइनस का है और -3 है, तो आपस में ये ऐड होंगे, -18 बच जाएगा, ठीक है जी, और x -2 x +3 2x -3 ओके हो गया। तो नेक्स्ट क्या आएगा जी, नेक्स्ट इसमें ये है कि हम 9 को कॉमन कर सकते हैं, 9 कॉमन करें तो पीछे x -2 हो जाएगा, क्योंकि 9 2 टाइम 18 होता है, डिवाइड में ये हमारे पास आ रहा है x -2 x +3 2x -3 ओके जी। तो ये x -2 जो है वो इससे कैंसिल, तो आंसर में हमारे पास ये क्या आएगा,
ऊपर जस्ट 9 बच रहा है और नीचे हमारे पास x प्लस 3 2x माइनस 3। ओके हो गया जी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करने के जी। तो चलें इसमें देखते हैं क्या आता है जी। ये पहली वैल्यू तो सिंपल रहेगी 2x x प्लस वाई, इसी तरह ये वैल्यू भी ऐसी आएगी x माइनस वाई। इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका एलसीएम आएगा यानी 2y स्क्वेयर डिवाइड बाय, अब देखें x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो ये फार्मूला बनता है एक दफा प्लस एक दफा माइनस वाला, यानी कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है ना, ये इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसको a समझ लें, इसको b समझ लें, तो हम इस तरह इसको लिख लेंगे यानी x प्लस वाई x माइनस वाई। अब नेक्स्ट इसका एलसीएम का मसला आएगा, तो वो क्या करना है जी। एलसीएम हम कैसे करते हैं, जो मैच कर जाए, जैसे ये x प्लस वाई इससे मैच कर गया, इसको लिखना है एक दफा, और ये x माइनस वाई इससे मैच कर गया, इसको भी लिखना है एक दफा। बाकी अगर कोई ऐसी वैल्यू हो जो मैच नहीं करती, वो भी सारी साथ में लिखनी होती हैं 1 बाय 1। ठीक है जी। अब x प्लस वाई को अगर हम इस एलसीएम पे डिवाइड करें तो डेफिनेटली ये x प्लस वाई जो है ये इस x प्लस वाई को कैंसिल करेगा, x माइनस वाई बच जाएगा, जो कि ऊपर ये जो 2x है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई। ओके, इसी तरह इसका डिनोमिनेटर इस पे डिवाइड करें तो ये x माइनस वाई को कैंसिल करेगा, ये x प्लस वाई जो बचेगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा यानी y इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम बिल्कुल सेम है, तो ये डिवाइड करने से मुकम्मल कैंसिल करेगा, आंसर 1 बचेगा। 1 इससे मल्टीप्लाई कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2y स्क्वायर ही आएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू आप बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं। अब 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 2x को y से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 2xy, माइनस y को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आएगा माइनस yx या xy। तो प्लस माइनस माइनस y को y से मल्टीप्लाई करने से y स्क्वेयर आ जाएगा, जबकि ये माइनस 2y स्क्वेयर ऑलरेडी है। तो डिवाइड में हमारे पास जो एलसीएम है जस्ट वही लिखा जाएगा यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 2x स्क्वेयर है और कोई है x स्क्वेयर में, कोई नहीं है, तो ये हल नहीं होगा, ये आएगा 2x स्क्वेयर। इसके बाद ये 2xy, ये xy है, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो चलें इसको सॉल्व कर लें। माइनस 2xy है और ये xy है, तो ये बन जाएगा 3xy। ठीक है, माइनस 3xy। अब ये y स्क्वेयर और ये 2y स्क्वेयर दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस 3y स्क्वेयर हो जाएगा, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ओके, यानी ये आपस में सॉल्व हुए और ये दोनों आपस में सॉल्व हुए, ये ऐसे ही रहा। तो डिवाइड में देखें तो हमारे पास ये x प्लस वाई और x माइनस वाई है। तो मज़ीद अगर हम देखें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और आपका बुक पे जो आंसर है वो भी यही है, लिहाजा यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है जी। इसमें है 7 बाय 2x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 8 बाय 3x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 4। तो इनके फैक्टर होने हैं जी दोनों के, डिनोमिनेटर के। ठीक है, उसके बाद इसका एलसीएम होगा। तो बारी बारी हम चलें 7 डिवाइड बाय, अब इसके फैक्टर करके नीचे लिखेंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या है जी, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 6 2 टाइम 12 यानी माइनस 12 साथ में एक्स स्क्वेयर। अब दो वैल्यू ऐसी ढूंढे जिसको मल्टीप्लाई करने से तो यही बने माइनस में, जबकि माइनस करने में माइनस बने एक्स सिर्फ, तो हम लिखेंगे माइनस 4x प्लस 3x। तो मल्टीप्लाई करें ये बनता है, जबकि 4 में से 3 को निकालें तो माइनस एक्स भी बचता है। तो इसकी जगह पर ये फैक्टर आ जाएंगे 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 6 माइनस 8 बाय, इसके भी फैक्टर करते हैं जी। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 बनेगा, यानी माइनस 12x स्क्वेयर सेम ही आ रहा है, लेकिन इसके फैक्टर इस दफ़ा और बनेंगे। मल्टीप्लाई करने से तो 12 ही बने, लेकिन माइनस करने से माइनस 4 बचे, तो ये माइनस 6x रखेंगे और प्लस 2 रखेंगे x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने से तो ये बनेगा, लेकिन माइनस करने से अब 4 माइनस x बचेगा, क्योंकि अब हमें ये चाहिए ना। तो 3x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4।
तो नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट इसमें 7 तो एज इट रहेगा। अब इनमें से कॉमन करते हैं, 2x² माइनस 4x में 2 भी कॉमन होगा और x भी कॉमन होगा, ठीक है। 2x क्योंकि ये दोनों पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इस पे 2x को डिवाइड करें 2 खत्म, एक x खत्म, जस्ट एक x बच जाएगा। अब इस पे 2 को डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, x x के साथ कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा। इन दोनों में देखें तो सिर्फ 3 कॉमन होगा, प्लस है तो 3 कॉमन करें, 3 को इधर डिवाइड करें तो x बचेगा, -3 2 टाइम 6 तो 2 आ जाएगा। कॉमन करने के बाद हमारी ये दो वैल्यू सेम आनी चाहिए जैसा कि आ चुकी हुई हैं। मजीद माइनस इन दोनों में से कॉमन करना है, 8 बाय यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, चलें इसको मैं अरेज कर देता हूँ। इन दोनों में से देखें तो 3 और x² है, ये 6x है तो 3x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 3 इस पे डिवाइड करें, एक x डिवाइड करें तो जस्ट एक x बचेगा, -3 2 टाइम 6 तो 2 बच जाएगा। इसके बाद प्लस 2x और 4 में से कॉमन 2 आ जाएगा, 2 को इधर डिवाइड करें तो जस्ट पीछे x बच रहा है, -2 को 4 पे डिवाइड करें तो 2 बच जाएगा। अब कॉमन करने के बाद ये वैल्यू भी सेम आ चुकी हैं। मजीद जो है क्या करेंगे, 7 एज इट, जो ये सेम वैल्यू है इसको मजीद कॉमन कर लें, यानी x - 2 और पीछे क्या बच रहा है 2x + 3 माइनस इसमें 8 है तो इसकी भी ये x - 2 एज ए कॉमन और 3x + 2। तो नेक्स्ट अब इसका करते हैं जी एलसीएम। तो इसमें देखें तो हमारे पास एलसीएम में क्या, ये x - 2 तो सेम आ गया, ठीक है, लेकिन ये है 2x + 3 और ये है 3x + 2, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, लिहाजा ये अलग अलग इसमें आएगा। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास x - 2 एक दफ़ा, क्योंकि ये इसका और इसका मैच कर गया, ये नहीं मैच किए तो ये दोनों आएंगे 2x + 3 3x + 2। ओके जी। तो अब इसको डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करें तो ये x - 2 ये कैंसिल, 2x + 3 ये कैंसिल, जस्ट ये बचेगा 3x + 2, तो ये ऊपर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7 × 3x + 2 माइनस, अब इसके डिनोमिनेटर को इस पे डिवाइड करें तो x - 2 ये कैंसिल, 3x + 2 ये लास्ट वाला कैंसिल, ये दरमियान वाला बच जाएगा, 2x + 3 इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 × 2x + 3। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट हम 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 3 टाइम 21 21x और 7 2 टाइम +14। इसी तरह 8 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 8 2 टाइम 16x प्लस माइनस माइनस 8 3 टाइम 24 डिवाइडेड बाय ये क्या था जी, x - 2 जो एलसीएम में था और 2x + 3 और हमारे पास 3x + 2। ओके जी। तो चलें इस तरह आपको ये अब वाज़ेह नज़र आने लग जाएगा। अब मज़ीद इसमें क्या हो सकता है, ये 21x है, ये 16x है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 21 में से अगर हम 16 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास बचेगा 5x। क्या बचेगा जी, 5x। इसी तरह ये 14 है और ये 24 है, प्लस माइनस माइनस, तो 24 में से 14 को माइनस कर दें, पीछे हमारे पास माइनस का 10 क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस है, -10 बच जाएगा, डिवाइड बाय x - 2 2x + 3 3x + 2। ओके जी। तो इसमें 5 कॉमन करें, पीछे बच जाएगा x - 2 क्योंकि 5 इस पे डिवाइड करने से जस्ट x और इस पे डिवाइड करें तो 2 आएगा। नीचे हमारे पास x - 2 है, 2x + 3 है और 3x + 2 है। तो अब ये कैंसिल हो सकता है x - 2 इसके साथ। अब फाइनल आंसर हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 2x + 3 3x + 2 ये आ रहा है। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 9 है और इसमें हमारे पास वैल्यू है जी x + 2 डिवाइड बाय x² माइनस x - 12 माइनस x डिवाइड बाय x² + 6x + 9। तो इन दोनों को भी हमने फैक्टराइज करना है, फिर जाके इसका एलसीएम होना है। तो चलें इसको यहाँ पे लिखते हैं जी x + 2 डिवाइड बाय, इसको करते हैं फैक्टराइज, तो प्लस माइनस माइनस 12 1 टाइम 12x², तो सेम वही फैक्टर आ रहे हैं इसके, यानी -4x रख लें प्लस 3x रख लें जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं, ठीक है जी। तो ये x²
ये आ जाएगा -4x प्लस 3x माइनस 12 माइनस x डिवाइड बाय, इसके भी फैक्टर करें, प्लस 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 9 वन टाइम 9x स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करने से 9x स्क्वेयर बने, जबकि ऐड करने से 6 बन जाए। तो 3x प्लस में और प्लस 3x, तो मल्टीप्लाई करने से 9 बनेगा ना, और ऐड करने से भी 3 और 3 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9। नेक्स्ट हम इनमें से बारी बारी कॉमन करते हैं, यानी x प्लस 2 एज इट, इन दोनों वैल्यू में से x कॉमन होगा, पीछे बचेगा जी x माइनस 4, और इन दोनों वैल्यू में 3 जो है वो दोनों पे डिवाइड हो जाता है, तो 3 को कर ले कॉमन, पीछे x, तो क्योंकि प्लस कॉमन है तो साइन में चेंजिंग नहीं आएगी, ये वही रहेगा, माइनस ही रहेगा। 3 को 12 पे डिवाइड करें तो ये 4 आ जाएगा, 3 4 टाइम 12, दरम्यान में माइनस x। अब इनमें कॉमन करें तो इन दोनों में देखें तो x कॉमन है, इंटू x प्लस 3 बच जाएगा, प्लस इन दोनों में 3 कॉमन होता है, इंटू x प्लस 3 3 टाइम 9 यानी कि 3 बच जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, x प्लस 2 एज इट रहेगा। ये देखें कॉमन करने के बाद x माइनस 4 सेम आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एज ए कॉमन कर लेंगे, यानी x माइनस 4 और ये x प्लस 3 माइनस, यहाँ पे देखें तो इसमें भी x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, सेम है ना, तो x प्लस 3 कर लें, और ये x प्लस 3, तो ये दोनों सेम आ गया। ये ओवरऑल स्क्वायर भी बन सकता है, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि हमने करना है एलसीएम। तो एलसीएम में हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपस में मैच की हैं। अब ये x प्लस 3 ये मैच कर गया, अब ये नहीं इसके साथ मिलाना, ठीक है ना, इन दोनों को मैच करके एक दफ़ा लिखना है x प्लस 3, ये जो बच गया, ठीक है, अगर कोई और इधर होता ना x प्लस 3 तो फिर इसके साथ इसने मैच होना था। अब ये बच गया तो इसको भी लिख लें x प्लस 3, और ये x माइनस 4 भी आ रहा है साथ में। ओके, तो इस तरह ये हमारा एलसीएम होगा। अब ये डिनोमिनेटर इस एलसीएम पे डिवाइड करें तो x प्लस 3 को कैंसिल करेगा, x माइनस 4 को कैंसिल करेगा, एक x प्लस 3 बच जाएगा जो कि x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे x प्लस 3। इसी तरह इधर डिवाइड करें तो x प्लस 3 डिवाइड कैंसिल, और ये x प्लस 3 यानी दोनों ये वाला भी और ये वाला भी कैंसिल, तो ये सिर्फ बच रहा है x माइनस 4 जो कि x से मल्टीप्लाई होगा, यानी x इंटू एक्स माइनस 4। तो नेक्स्ट इसको हम यहाँ पे लिखते हैं जी, मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा x स्क्वेयर, x को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें, ये प्लस 3x आ जाएगा। अब इस 2 को इस x से मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 2x हो जाएगा। अब इस प्लस 2 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करने से 2 3 टाइम 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस, अब x अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4x, ठीक है जी। डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस 3 एंड x माइनस 4। ओके जी, अब इसको मजीद कैलकुलेट करें, x स्क्वेयर प्लस में x माइनस स्क्वेयर माइनस में, ये कैंसिल, 3x प्लस है, प्लस 2x है, 5x हो जाएगा, और ये भी प्लस 4x है, तो टोटल जो है 4 2 और 3 मिलके 9x हो जाएगा, ठीक है जी, 9x प्लस 6। डिवाइड में हमारे पास क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब ऊपर देखें, इसमें कॉमन हो जाता है जी 3, तो 3 को कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन करें तो हमारे पास ये 3x प्लस 2 बच जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास यही वैल्यू बचेगी। तो हम इसको ना, क्योंकि अब और कोई इसका सोल्यूशन नहीं बन रहा, तो x प्लस 3 को कर लेते हैं स्क्वेयर में, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो उसके बाद x माइनस 4, तो इसका ओवरऑल ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 10 है, इसमें ये 3 वैल्यूज दी हुई हैं और तीनों के डिनोमिनेटर जो है इनको फैक्टराइज करना है। तो बारी बारी हम फैक्टराइज करके लिखते जाएंगे, 1 बाय, पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वेयर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है जी प्लस 3x स्क्वेयर, फैक्टर्स के क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई करने से ये बने, वैसे माइनस का 4 बन जाए तो माइनस 3x रख लेना, ये माइनस x रख ले, तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। इसी तरह इसको देखें तो प्लस प्लस प्लस, ये बन रहा है जी प्लस 2x स्क्वेयर, तो इसके भी फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने से प्लस 2 बने, जबकि वैसे माइनस 3x बन जाए तो माइनस 2x रख ले और माइनस x रख ले, तो ये हमारे पास x स्क्वेयर माइनस 2x
माइनस एक्स प्लस टू। ओके जी, मजीद माइनस 1 बाय, अब इसके फैक्टर देखें तो प्लस 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 6x स्क्वेयर आ रहा है। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6x स्क्वेयर। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई करने से 6 बने जबकि -5 बने, तो हम इसको -3x रखें, -2x रखें तो मल्टीप्लाई करने से प्लस 6x स्क्वेयर बन जाता है, जबकि ऐड करने से यानी माइनस माइनस प्लस है तो -3 और -2 माइनस का 5x बन जाएगा। तो x स्क्वेयर -3x -2x प्लस 6। अब इनको मैं अरेज कर रहा हूँ तो 1 बाय, इनमें से कॉमन देखिए x कॉमन इंटू x -3 बचेगा। तो नेक्स्ट इसमें इन दोनों में से -1 कॉमन, ठीक है, वैसे तो कॉमन नहीं ना हो रहा कोई, तो क्योंकि माइनस कॉमन है तो ये x -3 बचेगा, ठीक है, प्लस ऊपर 1 है। इन दोनों में से भी कॉमन देखें तो x कॉमन इंटू x -2, इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं होता, जस्ट -1 कॉमन होगा तो अंदर साइन चेंज करके x -2 कर देंगे। -1 बाय, इन दोनों में से देखें x कॉमन इंटू x -3, अब इसमें कॉमन देखें तो -2 कॉमन है, अंदर x, अब 2 को इस पे डिवाइड करें तो प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज करेंगे 3 आ जाएगा। ओके जी, मजीद हम क्या करेंगे 1 बाय जो सेम वैल्यूज हैं ऐसे कॉमन करते जाएं और ये पीछे x -1 बच जाएगा। इसी तरह इसमें भी x -2 जो है ये सेम वैल्यू है, इसको कॉमन कर लें, x -1 बच जाएगा, माइनस इसमें जो है x -3 जो है ये सेम वैल्यू है, पीछे x -2 बच जाएगा। अब इन तीनों वैल्यू का करेंगे हम एलसीएम। एलसीएम अगर हम करें तो ये देखें तीन जो वैल्यूज हैं इनमें क्या क्या मैच कर रहा है, तो ये x -3 से मैच कर रहा है तो ये एक दफ़ा आ जाएगा, x -1 से मैच कर रहा है ये एक दफ़ा आ जाएगा, x -2 इससे मैच कर रहा है तो ये भी एक दफ़ा आ जाएगा। तो अगर आप तरतीब भी लगाना चाहें ना x -1 x -2 एंड पे x -3 तो भी ठीक है, ये ऐसे भी लिख लें तो इसमें को नहीं है। तो अब ये देखें ये जो डिनोमिनेटर है इस पूरे एलसीएम पे डिवाइड करें तो x -3 x -1 कैंसिल होगा, जस्ट x -2 बचेगा जो कि 1 से मल्टीप्लाई होके x -2 ही रहेगा, ठीक है, प्लस इसी तरह x -2 और x -1 ये इस पे डिवाइड करने से ये कैंसिल, x -3 बचेगा जो कि 1 से मल्टीप्लाई होके x -3 ही बचेगा। ओके, ऐसे लिए आ जाएगा माइनस, अब x -3 और x -2 को डिवाइड करें तो x -3 कैंसिल, x -2 कैंसिल, x -1 बच जाएगा जो कि 1 से मल्टीप्लाई होके x -1 ही लिखा जाएगा। ओके जी, अब इनकी ब्रैकेट्स को कर लेते हैं ऑफ। तो ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, ये आ जाएगा जी x -2 प्लस x -3 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड में, चलें थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, यानी x -1 x -2 और x -3। अब इनको देखें तो ये प्लस x है ये माइनस x है, ये कैंसिल हो जाता है तो जस्ट x बच रहा है, तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं x, ठीक है जी। तो उसके बाद -3 -2 ये -5 बनेगा, -5 में से +1 निकाल दें तो -4 बचता है, -4 डिवाइड में हमारे पास x -1 x -2 एंड x -3। तो ये हमारे पास ओवरऑल इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 11 है जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलें इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये बिल्कुल पार्ट नंबर जो 1 था ना, जिसमें अरेंजमेंट करना था, इनको तरतीब लगानी थी, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। तो चलें करते हैं सॉल्व इसको। x³ एज इट रहेगा, ये x -y है, प्लस ये y³ एज इट। तो इसको अरेंज करें तो -x पहले प्लस y बाद में, तो x³ एज इट रहेगा, x -y प्लस y³। अब देखिए माइनस शुरू में आ गया तो माइनस कॉमन बनता है, माइनस कॉमन करेंगे तो पीछे x -y होगा, क्योंकि जब भी माइनस का कॉमन हो अंदर साइन चेंज हो जाता है। मजीद इसमें x³ डिवाइड बाय x -y, ये दो साइन इकट्ठे हो गए तो प्लस माइनस माइनस y³ डिवाइड बाय x -y। ओके जी, अब इन दोनों का कर लेते हैं एलसीएम। अब दोनों ही सेम वैल्यू हैं तो एलसीएम में जस्ट हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, यानी x -y। तो हमने देखा कि अगर डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू हम वही लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करने से 1 नहीं आना है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिहाजा ये भी ऊपर वैल्यू यही आ जाएगी। लेकिन जब ये ऊपर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया ना, तो फिर यहाँ पे एक फार्मूला जो है वो बनता है क्यूब का, तो उसको हमें खोलना है। क्या फार्मूला होता है जी? अगर यहाँ पे मैं लिखूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, फिर आएगा एक्स का स्क्वेयर, माइनस है तो प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर। ठीक है जी, तो ये सीधा सीधा फार्मूला ही बन रहा है। तो ये वाली वैल्यू सारी हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर ये चीज़ बचेगी। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कहते हैं जी? सब्ट्रैक्ट 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2 फ्रॉम 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर। यानी इसमें से इस पहली वैल्यू को हमने माइनस करना है। तो इसको इस तरह लिखते हैं, पहले ये लिखा जाएगा क्योंकि इसमें से माइनस करना है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर। इसको माइनस करना है तो बाद में लिखते हैं 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2। तो माइनस कैसे होगा? माइनस हो या दरमियान में प्लस हो, जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू हो यानी बटन में रकमें हो तो इनका एलसीएम ही करना होता है। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम कैसे बनेगा? एलसीएम ये देखें एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और ये भी वैल्यू ये है, लेकिन ये 2 दफा है क्योंकि स्क्वायर है ना ऊपर, ये 2 दफा है। तो एक दफा जो है इससे मैच होगी, एक इसकी बचेगी। मतलब हमारे पास ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एक दफा ये मैच होके आ गया, एक जो इसका बच रहा है वो भी यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 आ रहा है। तो चाहे हम ऐसे एलसीएम कर लें या हम इसका स्क्वायर ही लिख लें तो इसका मतलब भी 2 दफा ही है, तो ये भी इसका एलसीएम बन सकता है। ठीक है जी। अब इसका डिनोमिनेटर एलसीएम बिल्कुल सेम है, यानी इसको डिवाइड करें तो ये 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एज इट आ जाएगी वैल्यू, माइनस अब इसको इस पे डिवाइड करें तो ये 2 दफा वैल्यू है, एक कट जाएगी एक बच जाएगी, तो पूरी की पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एक दफा यहाँ पे आ जाएगा। मजीद हम क्या कर सकते हैं? ये तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3 बचेगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड में हमारे पास ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर आ जाएगा। ओके जी। तो मजीद अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x क्यूब बच जाएगा जस्ट, और ये 3 में से 2 को निकाल दें तो प्लस 1 बच जाएगा, डिवाइड में हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर है। तो मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, लिहाजा यही इसका आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि इसको इसमें से माइनस करने से ये आंसर बच रहा है। ठीक है जी।